पूर्वी नगरी के पास एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर, जहां कभी चारों ओर हरियाली लहराया करती थी। लेकिन अब लगातार गर्मी और सूखे के कारण खेत खलियान सब सूख चुके थे। इसी गांव में रहते थे दो दोस्त, राजू और हरीश। दोनों एक ही स्कूल में साथ पढ़े, साथ खेले और साथ ही बड़े हुए। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी सोचने के तरीके भी बदल गए। कुछ भी नहीं बचा हरीश, हमारा पूरा खेत सूख चुका है। कहीं बारिश होने का नाम तक नहीं ले रही। लगता है भगवान ने हमारे नसीब में यही दुख लिखा है। राजू, हार मत मान यार, ये कुदरत से लड़ाई नहीं है। हमें इसका हल ढूंढना ही होगा। जरा सोच कुछ नया, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अरे भाई, तू अब भी उम्मीद लगाए बैठा है। जब किस्मत ही खराब हो तो इंसान कर भी क्या सकता है। अब देखता हूँ जीत किसकी होती है, भाग्य की या मेहनत की। भगवान की लीला भी बड़ी अनोखी है। एक रात ऐसी आंधी आई कि सब कुछ उजड़ गया। खेत बर्बाद हो गए, घरों की छतें उड़ गई और धर्मपुर के लोगों पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। बीना, ये कैसी मुसीबत आ गई है हमारे सिर पर। अब तो घर की छत भी नहीं बची, बच्चे भूखे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कहाँ जाएं। राजू, बच्चे तो पूरी रात बुखार में तड़पते रहे। अब तो घर में ना दवा बची है और ना ही खाने को कुछ है। अगर यूं ही चलता रहा तो हमारे बच्चे की जान पर बनाएगी। ठीक है रीना, मैं कुछ करता हूँ। मैं साहूकार के पास जाता हूँ, शायद वो कुछ मदद कर दे। पापा, जरा जल्दी आना और हमारे लिए खिलौने भी लाना ना। हाँ मेरे लाल, जरूर लाऊंगा। अब तुम थोड़ा आराम करो, मैं जल्दी लौट कर आता हूँ। दूसरी तरफ उसका दोस्त हरीश भी बहुत उदास था, लेकिन हिम्मत जुटाकर अपनी पत्नी से कहता है, कमला, अगर फसल चली गई तो क्या हुआ? तू बढ़िया पकोड़े और पापड़ बना। मैं दूसरे गांव जाऊंगा और उन्हें बेचूंगा। जो भी कमाई होगी उसी से हम अपना गुजारा कर लेंगे। घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। घरों का बना हुआ अचार ले लो, खट्टी मीठी खुशबू वाला, बिल्कुल शुद्ध और स्वादिष्ट। सिर्फ 2 रुपए में घर का अचार ले लो। घरों का बना हुआ अचार ले लो, खट्टी मीठी खुशबू वाला, बिल्कुल शुद्ध और स्वादिष्ट। सिर्फ 2 रुपए में घर का अचार ले लो। भैया, कौन से अचार है तुम्हारे पास? अम्मा जी, आम का, नींबू का, मिर्ची का और एक खास मिक्स अचार भी है, जिसे मेरी बीवी ने बड़े प्यार से बनाया है। एक बार चक्के देखिए, दिल खुश हो जाएगा। सच में स्वाद है ना? मिलावटी तो नहीं? बहन जी, खुद खाकर देखिए। अगर पसंद ना आए तो एक भी पैकेट मत देना, लेकिन अगर पसंद आए तो अगली बार खुद बुलाएंगी। वाह, अरे वाह, ये तो वाकई कमाल का है। 4 पैकेट दे दो भैया, और अगली बार मिर्ची वाला थोड़ा ज्यादा लाना। जरूर अम्मा जी, अगली बार और ज्यादा ले आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में भोला राम नाम का एक बहुत ही लालची साहूकार रहता था, जो गरीब किसानों की जमीन हड़पना चाहता था। जिसे भी पैसे चाहिए आ जाओ, बस जमीन गिरवी रखो, ब्याज थोड़ा ज्यादा रहेगा। भोलाराम भैया, 6,000 रुपए चाहिए। घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे सब भूखे हैं। ले जा, पर समय पर ब्याज नहीं दिया तो खेत मेरा।
राजू तो बस कर्ज लेकर घर चला रहा था, लेकिन खुद कोई काम नहीं करता था। उधर हरीश दिन रात मेहनत करता, कभी अचार और पापड़ बेचता तो कभी गांव के खेतों में काम करता। गांव वाले तो हरीश को देखकर हंसते थे, मगर धीरे धीरे उसके खेत में अच्छी फसल उगने लगी। हरीश उन फसलों को शहर ले जाकर बेचने लगा और थोड़ी बहुत कमाई भी होने लगी। राजू, ये क्या कर रहा है तू? पहले मेरा कर चुका, नहीं तो यहाँ से खेत चला जा। अब ये जमीन मेरी है। भगवान, अब कहाँ जाऊं? रुको बोला राम, ये लोग आज पूरे 4,000 रुपए दे रहे हैं और बाकी के 2,000 रुपए अगले महीने दे देंगे। तुम हमारे दोस्त की जमीन इस तरह जबरदस्ती नहीं छीन सकते। तू तो फरिश्ता है भाई। आज अगर तू मेरी मदद नहीं करता तो मैं कहीं का नहीं रहता। नहीं राजू, मैं अपने दोस्त को मुसीबत के वक्त कैसे छोड़ सकता हूँ? तू सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। लेकिन याद रख, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो अपनी किस्मत से नहीं, अपनी मेहनत से हूँ। अब तुम्हें भी खुद को बदलना होगा, आज से, अभी से। अब मैं भी अपने खेत में पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। सरकार की योजना आई, नहर खुदी और खेतों तक पानी पहुंचने लगा। हरीश को उसकी ईमानदारी का फल मिला। उसे नहर चौकीदार की जिम्मेदारी मिल गई। अब राजू भी बदल चुका था। वो मेहनत करने लगा था, खेत जोतता था, पसीना बहाता था। हरीश, तूने मुझे एक नया रास्ता दिखाया। पहले मैं सोचता था कि किस्मत ही सब कुछ है, लेकिन असल में मैंने ही खुद को रोके रखा था। चल, अब ज्यादा भावुक मत हो, खेत चल, गाजर की खुदाई करनी है। बेटा, तूफान तो सब पर आता है, लेकिन जो मुश्किल वक्त में हिम्मत न हार कर आगे बढ़े, वही सच्चा मेहनती कहलाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती, वो मिलती है हिम्मत और मेहनत से। और किस्मत उसी की बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है।